साइंटिस्ट अशोक मर्डर केस में अब एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और बहुत कुछ सामने आने वाला है। अशोक यानी अनुपम खेर की बेटी पूर्वी यानी कृति सेनन को पता चल चुका है कि रणविजय यानी रणवीर सिंह एक धोखेबाज है। अशोक के मर्डर के दिन वो लैब में मौजूद था। फिर रणविजय पूर्वी पर गन रोक देता है और उसे मारने की कोशिश करता है। कुमार यानी कुमुद मिश्रा वहां पर पहुंचता है और तभी वो कमरे में मौजूद उसके एक दोस्त की तस्वीर देखता है और वो तस्वीर होती है डैनी यानी जैकी श्रॉफ की, जिसे देखकर वो हैरान होता है। तभी वहां पर पहुंचता है जय यानी अभिषेक बच्चन और अली यानी उदित चोपड़ा। जय रणविजय से कहता है, क्यों बौखला रहे हो? कोड के पासवर्ड्स नहीं मिले ना जो तुमने चुराए थे? उस पर रणविजय चिल्लाते हुए कहता है, हाँ नहीं मिला। 2 पासवर्ड्स में से एक पासवर्ड तो मुझे मिला पर दूसरा पासवर्ड सीसीटीवी में था ही नहीं। अब अगर वो नहीं मिलने वाला तो शादी करके क्या फायदा? इसलिए इसे मारना ही बेहतर है। वैसे आज के दिन मेरे पापा की मौत हुई थी तो पूर्वी को भी आज ही मरना होगा। जय पूर्वी को बताता है, रणविजय के अशोक को जो गणपति की मूर्ति दी थी उसमें सीसीटीवी कैमरा था, इसलिए वो सारी फुटेज देख सकता था। पर जिस वक्त अशोक ने दूसरा पासवर्ड डाला उस वक्त वो सीसीटीवी में रिकॉर्ड नहीं हो पाया। वो कोड रणविजय अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। अशोक एक वुमन रॉबोट बनाना चाहता था पर उसे पॉसिबल नहीं हो पाया। पर साल 2020 में जब वुमन रॉबोट बनाया गया जिसका नाम था शालू, जिसे काफी पॉपुलैरिटी मिली, उसे देखने के बाद वो चुप बैठ ना सका और इसलिए उसने रणविजय के साथ कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स के बारे में सोचा। पर यह कोड रणविजय बाहर किसी क्लाइंट को बेचने वाला था जिससे इल्लीगल काम होने वाला था। पूर्वी चौंक जाती है और तब रणविजय बताता है, सिर्फ कोड चोरी नहीं हुआ है, तुम्हारे बाप को इसलिए मारा क्योंकि वो मेरे बाप का कातिल है। कुमार कहता है, मतलब तुम डैनी के बेटे हो? रणविजय कहता है, हाँ, और मेरा नाम रणविजय नहीं राघव है। वो तो बस बिजनेस की दुनिया में आने के लिए बदल दिया गया नाम है। पूर्वी, तुम्हारे बाप ने मेरे बाप को जेल भिजवाया और उन्होंने वहीं दम तोड़ दिया। मैं अनाथ हो गया और फिर मुझे तुम्हारे बाप ने बाल सुधार गृह में भी डाल दिया, मेरी जिंदगी पत्थर बना दी। इसी का बदला लेने मैं लैब में गया, सीसीटीवी बंद किए और वहां के रोबोट के जरिए तुम्हारे बाप को मार डाला। पर उसके मरने से पहले मेरी सारी सच्चाई उसे बता दी और इसलिए उसके हार्ट पर प्रेशर आया। जय रणविजय से कहता है, तुम क्या चीज हो यह मुझे तभी पता चला जब मैंने हॉस्पिटल का फुटेज देखा। अंतिम संस्कार के दिन तुम्हारे दाएं पैर की चोट लगी थी पर सीसीटीवी फुटेज में तुम बिल्कुल ठीक चल रहे थे। तुम हॉस्पिटल के अंदर गए, वहां का फुटेज तो देखा ही रहा था पर बीच के कुछ सीन्स गायब थे। इसका मतलब उसी के बीच तुम अशोक को मारने गए थे और तुम ही ने तुम्हारी एक्सीडेंट की झूठी खबर फैला दी थी। सिर पैरों को पर पट्टियां लगाई थी और मेरा शक तब मजबूत हो गया जब तुम्हारे घर में तुमसे मिलने आया था और वहां पर मुझे साइकिल दिखाई दी। साइकिल पर मिट्टी लगी हुई थी और तुम्हारे पैर पर भी, यानी कि तुम साइकिल चला कर आए थे जबकि उस वक्त तुम्हारे लिए चल पाना भी मुश्किल था, ऐसे तुमने बताया। कुमार कहता है, रणविजय गलत सोच रहे हो। डैनी हमारा दोस्त था। डैनी इल्लीगल काम करता था और वो देश की बर्बादी चाहता था और इसलिए अशोक ने उसे समझाने की कोशिश की पर वो नहीं माना और आखिरकार उसे सजा हुई। बेटा, तुम गलत समझ रहे हो। डैनी के खिलाफ जो कुछ छोटी मोटी केसेस हुई थी उसके सबूत तुम्हें अभी भी मिल सकते हैं। ये सुन रणविजय को बहुत बड़ा झटका लगता है और कहीं ना कहीं उसको इमोशनल बैकग्राउंड होता है। पर फिर से वो हंसते हुए कहता है, सब लोग झूठी कहानियां मत बनाओ। मुझे पता है कि अशोक एक नंबर का चालाक इंसान था और हाँ, इस पूर्वी से तो मैं कभी भी प्यार नहीं करता था। बस इस एसीपी को इस केस से डिस्ट्रैक्ट करने का ये अच्छा तरीका था और साथ साथ पूर्वी में सारी खबरें निकलवाने का अच्छा खासा रास्ता। एसीपी को केस से हटाने का मेरा प्लान भी कामयाब हो चुका था। इस पर पूर्वी कहती है, तुम बेवकूफ हो राघव उर्फ रणविजय। ये तो मेरा और जय का प्लान था। जय ने मुझे वो सीसीटीवी भेज दिया था और तभी मैंने ठान लिया कि मैं तुम्हारे साथ मिलकर तुम ही से सारी जानकारी हासिल करूंगी। ना मुझे तुमसे शादी करने में कोई इंटरेस्ट है, ना मुझे तुमसे प्यार करना था। ये सुनकर रणविजय बौखला जाता है और फिर होता है जबरदस्त एक्शन ड्रामा। इसी बीच ऑफिसर सत्यजीत राणे यानी अशोक सम्राट भी वहां पर आता है। फिर जय उसे गोली चलाने के लिए कहता है और रणविजय की मौत होती है। और फिर क्या, 2 लव बर्ड्स यानी पूर्वी और जय एक साथ आते हैं
जय की पोजीशन वापस मिलती है और फिर कहानी का हैप्पी एंड होता है।